फाइनली टाइम आ गया सिस्टम घर से लेके आने का। वैसे तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल एकदम झकास। आजकल मुझे व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा, बट फिर याद आ जाती है यार टर्बो फैमिली नाराज़ होगी, और फिर ना मैसेजेस बहुत सारे आ जाते हैं, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, खुद को लगता है कि यार मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। शाम के बज रहे हैं 5। एनीवेज हम दोनों हैं बिल्कुल बचपन के दोस्त, ऑनेस्टली मतलब बिल्कुल बचपन के दोस्त, और मतलब बचपन एक साथ निकला। और भाई हैं वैसे जैन, मैं हूँ पंजाबी। खाने पीने का दोनों को शौक, मैं नॉन वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन, बट स्टिल मतलब कैसे मैनेज हो गई, कैसे पूरी लाइफ निकल गई पता नहीं लगा, और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। मतलब जब इसको खाने का बहुत अच्छा मन होता था ना तो मैं वेज खा लेता था, जब मुझे खाने का बहुत अच्छा मन होता था ना तो ये साथ में बैठ के बेचारा बेयर कर लेता था पर फायदे में मैं ही रहता था क्योंकि मैं सब कुछ खा लेता था। तो यार मैं आ गया हूँ ऑटोमार्क, फाइनली पहुँच गया हूँ। ये रहा अपना शोरूम। तो यहाँ पे खड़ी है एक जैगुआर एफ टाइप एस मॉडल, लुकिंग सो सेक्सी। ओ हो, बहुत अलग लग रही है। और मेरे ख्याल से ये शायद V8 इंजन होना चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज मुझे नहीं है। वहाँ पे खड़ी है एक लैंड क्रूज़र। अब एक और कार जो दिखानी बनती है, मतलब वो तो दिखानी ज़रूर बनती है, और कुछ दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। तो यहाँ पे खड़ी है मर्सिडीज़ की मैबैक। ओह माय गॉड, क्या लग रही है ये। अब एलॉय मैबैक के ड्यूल टोन कलर, आगे का पूरा बम्पर, बट एक्चुअल में ये मैबैक नहीं है, ये वाली एस क्लास है। अब इमेजिन करो ये वाली एस क्लास और हमने इसको बना दिया ऐसा, कौन सी बेटर लग रही है भाई, बता देना मुझे। तो ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन करानी हो कांटेक्ट कर सकते हो ऑटोमार्क पे, आ जाना। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। और ये तो मैबैक वर्जन है, अगर आप S63 AMG बनवाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। उसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था, ऊपर कार्ट आ गया होगा, देख लेना। तो मुझे ना गलती से पता लग गया कि ये कार थोड़ी सी लाउड भी है। अब लाउड है तो फिर तो देखो आवाज़ सुनानी बनती है। वैसे इंटीरियर कुछ ऐसा है, 2 सीटर, एंड मुझे ये सेंटर कंट्रोल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है। स्पेशली ये जो हैंडल, साइड में कोई बैठा हो जिसको डराना हो तो हैंडल पकड़ने की जगह है। और ये रहा पुश बटन स्टार्ट। ओ तेरी, ये वाकई में लाउड है भाई, बंद हो जाओ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये बाहर आ गया एसी, वाह क्या बात है। तो ये अपन ने बंद कर दिया काफ़ी हद तक, और ये कर दी अपन ने स्पोर्ट्स मोड पे, और ये खुल गया मेरे ख्याल से ना। चलो भाई, ओ तेरी, ये कुछ अलग है। ओए ओए ओए, ओह माय गॉड, दिस इज फकिंग क्रेजी। मतलब सो लाउड। जरा एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ पे गाड़ी के जो ओनर हैं वो भी है नहीं, अगर वो होते तो चलते ड्राइव पे, उनको साथ में लेके या मैं साथ में चला जाता। जब परमिशन मिल जाती है तो खुद चला लेते हैं, नहीं मिलती तो फिर साथ में बैठ जाते हैं। अब परमिशन इस टाइम पे नहीं है, बट कार की साउंड सुन के लग रहा है कि ये बहुत ही फास्ट होगी, अल्टीमेट वाली फास्ट होगी। तो ये रहा मेबैक का इंटीरियर। वैसे ये मेबैक का इंटीरियर नहीं है, ये एस क्लास का इंटीरियर है। तो अंदर से हमने कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ा है, बस ये एयर वेंट्स चेंज किए हैं जिसमें लाइट लगी हुई है, प्लस यहाँ पे ये जो ट्विटर्स हैं ये भी लाइट वाले लगा दिए हैं जो खुलते हैं, एक्चुअली गोल घूम के खुलते हैं, रोटरी ट्विटर्स भी कहते हैं इनको। एंड सच बताऊँ तो इसका इंटीरियर ना अंदर बैठने के बाद मुझे बेस्ट लगता है। मतलब जितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी लगती है उतनी कोई भी नहीं लगती मुझे। कभी कभी ना मौका भी नहीं मिलता कि कैमरा ऑन करके व्लॉग कर लो। सच बताऊं तो एक्चुअल में मैं हमेशा दिखाना चाहता हूं कि पूरा दिन भर मेरा कैसा निकलता है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं हो पाता। तो आज वैसे पहले एक बार दिखा देता हूँ हालत क्या हो रही है। ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया, ऑटो करेक्ट कर ले भाई। मतलब ये खड़ी है अपनी लाइटनिंग, और सच बताऊँ तो ये इतनी गंदी हो रही है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इवन जाले जूले भी लगने चालू हुए, अब तो मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये घर जब से मैंने शिफ्ट किया है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी ना ख़राब हो गई है बहुत बुरी तरह से। तो शी द सुपर बाइकर मतलब नेक्स को तो मैंने बोल दिया है कि अपनी बाइक का आप खुद ध्यान रखोगे, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करूंगा। अगर इस बाइक पे कवर नहीं मिला तो 2 स्क्रैच मैं खुद मार दूंगा और तब होगा दुख। ये खड़ी अपनी वायरस। तो लोग कहते हैं यार अब इसको चलाते क्यों नहीं हो, तो देखो ऐसा चलाने वाली बात नहीं है, बट बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न होता है कि इसको मैं बाहर निकालूं, बाहर निकाल के मैं बाहर खड़ी कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डॉग्स चढ़ते हैं गाड़ी के ऊपर। अब
बार बार पार्क करना, बार बार बाहर निकालना, अगर मुझे 10 मिनट का भी काम है उसके लिए पूरा गेट खोलो, पूरा बाहर निकालो, फिर बाहर छोड़ने में तो नाटक ही है, क्योंकि प्रीमियम कार है, प्रीमियम कार को अपन ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चलाता हूँ प्रैक्टिकली i10। अब i10 पे भी कुछ लोगों को, काफ़ी सारे लोग क्या बीच बीच में वीडियो मिस कर जाते हैं, एंड कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि i10 अपन ने ले ली थी वापस शिवम से, और शिवम ने उसके बदले में ले ली थी बाइक। अब एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि शिवम कहाँ गया। तो शिवम के लिए बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी बार आ चुके हैं, बट शिवम ने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ने के काफ़ी सारे पर्सनल रीज़न भी थे और प्रोफेशनल रीज़न भी थे। खैर एनीवेज उन सब डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बट शिवम ने जॉब छोड़ दी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, और बट ही इज़ गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कनेक्शन टूट गया है या हमारे बीच में कोई फ़र्क आ गया। हमारे बीच में अभी भी उतना ही प्यार है और उतना ही लगाव है। बीच बीच में वो आता रहता है घर पर मिलने के लिए, और हमें जब भी ज़रूरत होती है हम कॉल करते हैं तो वो आ ही जाता है, कभी मना नहीं करता। तो अधूरी कहानी के बहुत सारे आए मेरे पास में। अगर किसी को नहीं पता हो अधूरी कहानी क्या है तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जिनका मैं जवाब ना प्रॉपरली दे नहीं पाता, बट मैं सोच रहा हूँ कि जवाब दे दूँ, पर एक वीडियो में नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी देर का पार्ट कवर कर दूँ। तो कुछ ऐसी प्लानिंग है। वैसे मैं आ चुका हूँ नीचे, एंड नीचे का शोरूम अपना दिखता है कुछ ऐसा। तो अब के कॉमनली क्वेश्चंस हैं, एक तो अपन टीम का क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस का क्या हुआ कि ऑफिस स्पेस तो बन गई पर ऑफिस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, तो शिफ्ट आज करेंगे ऑफिस। एंड न्यू टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कुछ एक्साइटिंग सा होने वाला है। अब एक्साइटिंग क्या क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब चीज़ें भी सरप्राइज़ की तरह चलने वाली है। फाइनली टाइम आ गया सिस्टम घर से लेके आने का। वैसे वहाँ पे शिम्पी आ गया था और उसने सिस्टम पूरा पैक करा दिया है, एंड ये जगह पूरी अपन ने करा दी है साफ। सिस्टम आज सेटअप करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है मोडेम, और इंटरनेट का इशू अंदर आने वाला है, उसका रिजॉल्व कैसे होगा मुझे नहीं पता है, बट एक बार सिस्टम जब तक लेके नहीं आएंगे ना तब तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। और मैं चाह रहा हूँ कि इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा क्विक सर्विस में सिस्टम आज लग जाए एंड काम प्रॉपरली टाइम से होना चालू हो जाए, एटलीस्ट कल से, क्योंकि मैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना ज़्यादा हेजलमेंट है या इतना ज़्यादा हेजल हो गया एनवायरनमेंट कि मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा इस चक्कर में। बट पूरी कोशिश है कि व्लॉग वापस से रेगुलर हो जाएंगे, और रेगुलर मतलब बिल्कुल रेगुलर। तो मैं आ गया हूँ घर। क्विक सर्विस में सारा सामान रैप अप करके गाड़ी में डालते हैं और चलते हैं शोरूम। मतलब क्विक। ये लाइटें फिर से क्यों बंद पड़ी हैं? एक तो अंधेरा क्यों हो जाता है यहाँ पे इतना एकदम से? अंधेरा कायम रहे। तो वैसे एक अपने साथ में है बीमार प्राणी। देखो दो प्रॉब्लम है, एक तो ये डरती बहुत है, हर चीज में डर लगता है इसको, पता नहीं बाइक कैसे तेज चलाती है। दूसरा ही बीमार हो रही है। हेलो बीमार। अच्छा वैसे एक और रीजन है बीमार होने का, मैं बताऊं? बता दूं मतलब? तो अभी ना थोड़े दिन पहले था इनका बर्थडे, और इन्होंने ना वैसे प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, वो तो खैर हम सबको पता ही है, बट इनका जैसे ही बर्थडे का मतलब केक कटा ना, तो केक कटते ही ना असली उम्र सामने आ गई कि मतलब शी इज 52 एज। और जिस दिन से केक काटा है ना, उसी दिन से, सच बता रहा हूँ, उसी दिन से इनकी तबीयत ना एक मिनट के लिए भी ठीक ही नहीं हुई। मतलब कभी कुछ। तो वैसे ये वाला जितना भी ये कबाड़ है ना, ये आज खाली करने वाले हम, और मैक्सिमम सामान जाने वाला है पूरा ऑफिस में। तो ये सारा सामान मैंने सेटल कर लिया है, और CPU, प्रिंटर, लाइट्स वाइट्स, यहाँ पे स्पीकर एंड बाकी सारा सामान। मॉनिटर लेके बैठे हैं गौरव। तो गौरव ने आज ज्वाइन किया है टीम टर्बो एक्सट्रीम को, एंड अब से ये काम संभालेंगे काफ़ी। अगर संभाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो हम गौरव को कहेंगे गुड लक एंड एन्जॉय। और जहाँ अच्छे से काम कर सकते हो वहाँ जाके करो। तो काम हमेशा वहाँ करना चाहिए जहाँ पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो काम अच्छा नहीं होता। बट वैसे मेरे को बड़े कमिटेड बंदे लगे ये, कमिटमेंट वाले, कि काम कर लेंगे। तो कमिटमेंट पूरे भाई काम करने का, पूरा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो वैसे ये आज से ज्वाइन करने नहीं वाले थे, सिर्फ आए थे मेरे से मिलने, मैंने आज ही काम में लगा दिया। तो अपने यहाँ काम ऐसे ही चलता रहता है हमेशा। चलो भाई सेटअप करें फटाफट से, और वहाँ पे चल के सिस्टम ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ऑन जब तक नहीं होगा ना तब तक कुछ होगा नहीं, आगे काम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो व्लॉग रिकॉर्ड भी हो रहा है इसको भी एडिट करने के लिए सिस्टम चाहिए होता है। तो ये रहा हमारा शिम्पी, मुँह छुपाता हो अपना। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुँह छुपाना पड़े? ऐसे क्या काम करा मैंने? तो छुप क्यों रहे फिर? तो सारा सामान, और लिफ्ट में हम नीचे जा रहे हैं। ओए झटका लगेगा, ये गिरेगा।
मैं तो नहीं गिरा। आ गए अपन वापस से शोरूम में और ये रहा ऑफिस। तो अभी चेयर्स वेयर सब सेट करके सामान, अरे वो चल रिबन। मुझे ना इतनी खुशी हो रही है ना यहाँ बैठ के, इतनी खुशी। और तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई अभी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी, मतलब एक थोड़ी सी नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। पहली बात तो प्रिंटर का सामान ही नहीं मिल रहा बाकी का, मतलब प्रिंटर की केबल और प्रिंटिंग का पावर प्लग मिल ही नहीं रखा गया। प्लस ये जो टेबल था टॉप था ये छोटा है, तो CPU सीधा नहीं रख सकते, इसको ऐसे रखना पड़ा। मतलब मॉनिटर, CPU एंड प्रिंटर और टेबल ही खत्म हो गया। इतनी प्रॉब्लम, मैं तो सोचता ही रह गया ये क्या हो गया। तो अगली बार ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी ऑफिस बनाते टाइम पे। और सच बताऊं तो बहुत जल्दी एक नई खुशखबरी भी दूंगा, बट अभी नहीं। तो एक और प्रॉब्लम आई कि हमने कीबोर्ड इसके अंदर रखा ना, तो ये बहुत ऊंचा है ये वाला, तो ये हाथों पे यहाँ चुभ रहा था इधर। तो अभी एक बार और कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और ये सब चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा शोर भी शायद ज़्यादा है, पर शोर का तो देखो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, AC चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, सब कुछ है। तो वैसे बट आई एम वेरी प्लीज, क्योंकि 8:30 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ये सिस्टम यहाँ पे होगा ही नहीं। शिम्पी इतना खुश हो रहा है, मतलब खुशी, जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। मतलब 8:30 बजे के बाद हम काम ही नहीं कर सकते, टेक्निकली काम नहीं कर सकते, क्योंकि शोरूम ही 8:30 बजे। मज़ा आ जाएगा वैसे, पर एक्चुअल में मतलब मैं इस अभी ये जो पूरा है ना एटमॉस्फेयर, इसमें आना चाहता था, और होपफुली आई लव इट कि मतलब ये जल्दी से हो जाए। हाँ, व्लॉग ज़रूर एक दिन बाद देखा करोगे। मतलब अभी क्या होता है कि ये व्लॉग मैं आज बना रहा हूँ और कल सुबह आप देख लोगे, बट अब नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा कि मतलब टेक्निकली आप 2 दिन पुराना व्लॉग देख रहे होगे, 1 दिन पहले की जगह 2 दिन पहले का देख रहे होगे। बस इतना सा ही फर्क होगा, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। मुझे जब भी कुछ सोचना होता है ना, बहुत आराम से बैठ के, मैं पता है क्या करता हूँ, कोई भी मेरी जो फेवरेट कार होती है ना, उसकी चाबी लेता हूँ, उसको खोलता हूँ और अंदर आके बैठ जाता हूँ बिल्कुल शांति में। शांति मतलब एक डोर खोल लेता हूँ ताकि AC की हवा आती रहे, अंदर दम ना घुटे या गर्मी ना लगे। वैसे शोरूम हमेशा ठंडा रहता है, सारा दिन AC चलते हैं, और आराम से बैठ जाता हूँ और फिर सोचता रहता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसा टाइम भी कभी कभी आता है जब आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। वैसे सच बताऊं तो दिन में कम से कम आपको 1 घंटा एनालाइज ज़रूर करना चाहिए कि आज का दिन कैसा निकला और अब क्या करना है। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग जो बंदा करता रहता है और एनालाइज करता रहता है कि क्या गलतियाँ हुई, उनको कैसे ठीक करना है, और ठीक करता रहता है, तो लाइफ हमेशा ओके रहती है। अब लास्ट वाले वीडियो में अधूरी कहानी, तो अधूरी कहानी ना ये बहुत सारे पार्ट्स में आने वाली है। अब जो लोग अपने से जुड़े रहेंगे, जो लोग हर दिन वीडियो देखते रहेंगे, वो ये कहानी देखते रहेंगे। तो मैं हमेशा कहानी में डाल दूंगा पार्ट 1 अधूरी कहानी, हैशटैग अधूरी कहानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे मतलब हर वीडियो में चला जाएगा। अगर कोई पार्ट आपसे छूट भी जाए तो पीछे आके देख लें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैं समझदार हो गया था। मतलब मैं था करीब 6-7 स्टैंडर्ड में। तब मतलब क्या, एक बच्चा होता है जो समझदार हो जाता है, जिसको थोड़ी बहुत दुनिया की समझ हो जाती है। तो वो एक समय था जब मैं एक्चुअली मैच्योर हो चुका था और मेरे को काफ़ी हद तक समझ थी। एंड मैं था स्टैंडर्ड 7th में। एक बच्चा ऐसा जिसके मुंह में ना मतलब गोल्ड की एक चम्मच थी, जो मांगो वो पूरा हो जाता था। अपनी पर्सनल कार थी घर की, उसमें मैं स्कूल जाता था, उसी में वापस आता था। स्कूल बस और ऑटो में मैं कभी नहीं गया स्कूल, मतलब एक ड्राइवर होता था और वो छोड़ के आता था और वापस लेके आता था। अब सोचो इतनी अच्छी लाइफ, मतलब कहते हैं ना ब्लेस्ड बच्चा, तो मैं एक बिल्कुल ब्लेस्ड बच्चा था। बट कहानी एकदम चेंज हो गई जब मैं 7th स्टैंडर्ड के बीच में था, और अगर मेरी एज की बात करूं तो करीब 12 साल के आसपास, और मेरे डैड एक्सपायर हो गए। अब देखो ये एक ऐसी चीज़ होती है फैमिली में, जब कोई मेजर पर्सन जो सबसे ज़्यादा मतलब जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, अगर उनको कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली ना अजीब सी हो जाती है, एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है, पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि पूरी फैमिली बिखर गई। अब क्या होता है कि उस ज़माने में ना, मतलब आई एम 42, अब जब मेरी एज थी 12 साल, तो प्रैक्टिकली 30 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं बात कर रहा हूँ करीब 30 साल पुरानी। तब ना कुछ भी पेपर वर्क बहुत कम होते थे,
ऑनलाइन बैंकिंग ये वो सब बहुत कम होते थे। सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती थी ना वो होती थी सब कैश में। अब मेरे जो डैड के पार्टनर थे तो उन्होंने सब कुछ दबा लिया। डैड एक्सपायर हुए। मदर मेरी हाउसवाइफ बहुत ही सिंपल, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता था दुनिया की। मैं बहुत छोटा था, मेरी सिस्टर, उनको कोई मतलब नहीं होता था। एंड मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, जो मेरे रियल ब्रदर हैं, वो ऑलरेडी अलग हो चुके थे शादी करके। मेरे से बहुत साल बड़े थे वो, 15 साल बड़े, तो क्या एज गैप भी बहुत ज़्यादा था। एंड मतलब ये मान लो कि एकदम सब कुछ सही चलता हुआ और एकदम कहानी ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि मैं बता नहीं सकता। तो अभी ये अधूरी कहानी ना मतलब जो पेंडिंग है वो अब पार्ट 2 आएगा कल वाले वीडियो में, तो मिस मत करना। और अगर किसी ने मिस कर भी ली तो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। तो गाइज़ ये अधूरी कहानी क्या है, बहुत लंबी है और मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ अपने बारे में, ताकि हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। आप लोग वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मतलब टर्बो फैमिली मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। बट मैं एक्चुअली ये सब बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए तो हम कहीं पे भी पहुँच सकते हैं, अगर हम सही रास्ता चूज़ करें, सही साथ हो। सच बताऊँ तो लाइफ में गलतियाँ बहुत बार होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, तो उन बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आगे की कहानी भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो लाइफ अभी ये समझ जाओ कि मतलब कहाँ मैं बिल्कुल रिच ऐसा बच्चा जो हमेशा कार में घूमता था, वो भी ड्राइवर के साथ, और एकदम से सब खत्म। अब वो ख़त्म होने के आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेबैक भी पसंद हो गई है तो भी लाइक कर देना। कोई भी ऐसा काम कराना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो ऑटो मार्क पे। अभी मैं बैठा हूँ ऑटो बेस्ट पे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार में, मतलब C43 AMG, इसकी ड्राइव पे चलेंगे एक बार। कार बहुत ही प्यारी है और ड्राइव करते करते कुछ बातें करेंगे। तो अधूरी कहानी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, क्योंकि अपने वीडियो जितने भी अभी तक आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे कि अगली बार भी कुछ होने वाला है, बट अब अगली बार कुछ ना कुछ होने वाला है। नॉर्मल वीडियो पूरा रूटीन या कुछ ना कुछ उसमें नया, कुछ डिफरेंट। तो अगली वीडियो में अधूरी कहानी पूरी करेंगे। गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।